अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 11 फरवरी 2025 और मंगल का दिन है। आज की अहम खबर आपके साथ डिस्कस करते हैं। वकला के एहतजाज और जजों के एतराज़ात के बावजूद जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी है। और कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास है यानी 10 फरवरी को हुआ है, और जिसमें कसीर वकला की तादाद जो है उन्होंने इस हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड किया है और जजेस के इस हवाले से एतराज़ात भी सामने आए थे, जिसमें 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखा था। जिसके बाद जो है सेनेटर जो है अली ज़फ़र है, उन्होंने भी इस हवाले से जो है चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और अपने एतराज़ात जो है सामने रखे थे। और उस हवाले से अगर बात की जाए जजेस के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एक तो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से थे, चूँकि 26वीं आइनी तरमीम के में ही जो है जजेस की तादाद को 34 कर दिया गया था। और जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए जो सेनेटर अली ज़फ़र है, उन्होंने एतराज़ा ये उठाए थे कि जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है उससे क्या हुआ, सीनियरिटी का मसला खड़ा हो गया। उस हवाले से उनका कहना था जब तक ये सीनियरिटी का मसला हल नहीं हो जाता तब तक जो है इन जजेस की तैनाती जो है उनको मौखर कर दिया जाए। यानी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो कल का इजलास था उनके मुताबिक ये जो है मौखर कर देना चाहिए था। और इस हवाले से वकला ने एहतजाज भी किया और इस हवाले से पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम भी देखने को मिला है। और इस हवाले से क्या अपडेट है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को जो है तैनात कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी को और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ को और पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने दे दी है। और इसके अलावा दीगर 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। उनमें पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन भी शामिल है। इन 6 जजेस को जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया है। और 8 जजेस की मंजूरी वैसे दी जानी थी कि 8 जजेस जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए, क्योंकि 16 पहले तादाद है और 8 ये लगेंगे तो 24 तादाद हो जाएगी। जबकि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को 34 कर दिया गया था। और इस हवाले से अगर आपके साथ डिस्कस करें, पीर को रोज़ इस्लामाबाद में वकला के एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजेस के एतराज़ात के बावजूद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में 8 नए जजेस की तैनात के सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में हुआ। और जिसमें हमने आपके साथ कल डिस्कस किया था कि जो है 2 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था, 4 जजेस ने बुनियादी तौर पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था, उनमें से 2 जजेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी मेंबर हैं। उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं। और इन 2 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो है बाइकाट कर दिया था। और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और उसके साथ सेनेटर अली ज़फ़र जो हैं, इन्होंने भी इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास का बाइकाट कर दिया था। और ताहम कमीशन के अरकान में से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कमीशन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने थे। और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब सुप्रीम कोर्ट के उन 4 जजों में शामिल हैं जिन्होंने नए जजेस की तैनाती का मामला 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक दरखास्तों पर फैसले तक मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया था। और इस हवाले से अभी हमने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया, तो ये जो मामला है बुनियादी तौर पर जिन 4 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था उनमें ये 2 जजेस शामिल थे। उनमें ये एतराज़ उठाया गया था 26वीं आइनी तरमीम का मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के पास इस वक्त मौजूद है, जब तक उसका फ़ैसला नहीं आ जाता। और दूसरा एलिमेंट ये था कि सीनियरिटी का मसला जब तक हल नहीं हो जाता तब तक जो है इन जजेस की तैनातों को मौखर कर देना चाहिए, यानी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास नहीं होना चाहिए। इन 2 जजेस और बाकी लोग जो लोग इस का एहतजाज कर रहे थे इस हवाले से, उनका ये मौक़िफ़ था। इस हवाले से अगर बात करें तो याद रहे थे हुकूमत ने सादा बिल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को 34 तक कर दी गई थी। और अगर आज जजेस की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है 24 हो जाएगी, क्योंकि अभी 6 जजेस जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। तो इस तरह 16 और 6 22 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 22 हो गई है।
मुल्क की चारों हाई कोर्ट से 5-5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजेस के नाम जुडिशल कमीशन को भेजे गए थे। और दूसरी जानिब अगर आपके साथ डिस्कस करें, जिस तरह इमरान खान ने आर्मी चीफ को 2 दफ़ा खत लिखा है, उसी तरह पाकिस्तान के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है इमरान खान, उनकी जानिब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ख़त लिखने से कबल उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी याहिया अफरीदी को ख़त लिखा था। आज उनकी जानिब से जो है उस ख़त का जवाब दिया गया और उस हवाले से क्या अपडेट थी, उन्होंने IMF के वक्त से बुनियादी तौर पर मुलाकात की है और उस वक्त में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। देखते हैं क्या कहते हैं। इमरान खान का ख़त संजीदा नोयत का है, आईनी बेंच ने उसे देखना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों ने सवाल किया कि बानी PTI के ख़त को जजेस आइनी कमेटी को भेजने के इन वजूहात या असूलों को मद्देनज़र रखा गया अदलिया में इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे। ये 2 सवाल, चूँकि इस वक्त अदलिया में जो है कि इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं और जिस तरह अभी हमने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया, ये जो जजेस की तैनाती के हवाले से है और जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अपने स्टांस पर कायम है और उस हवाले से सवाल हुआ तो उनका क्या कहना था। चीफ जस्टिस ने बताया कि बानी PTI का ख़त मौसूल हुआ है, ख़त के मदरजात संजीदा नोयत के हैं। बानी PTI ने ख़त के साथ दीगर मवाद भी लगाया है, मतलब सबूत भी पेश किए हैं। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शेख 3 से मुतल्लिक है और सो मोटो के हवाले से बुनियादी तौर पर वो चाह रहे हैं कि इस हवाले से सो मोटो लिया जाए और मैंने कमेटी से कहा है कि इसका ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। बानी PTI का ख़त जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया, वो तय करेंगे इस हवाले से कि क्या करना है, इसका फैसला जो है। और जजेस कमेटी को उनका कहना है कि उन्होंने इस ख़त को भिजवा दिया है, देखते हैं इसका क्या नताइज या क्या फ़ैसला निकलता है। चीफ जस्टिस ने कहा दूसरे सवाल के हवाले से कि इस वक्त जो इख्तिलाफ़ात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के हवाले से, तो उनका कहना था, चीफ जस्टिस ने कहा ख़त लिखने वाली जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। मतलब जिन 4 जजेस ने ख़त लिखा है उस हवाले से उनका कहना है कि ये बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सी रंजिशें हैं पुरानी जजेस के दरमियान, उसको ठीक होने में जो है टाइम लगेगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि ख़त लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। चीफ जस्टिस को लिखा जाने वाला ख़त मुझे मिलने से पहले मीडिया को पहुँच जाता है और जजेस को शायद इतबार नहीं रहता। इसमें मेरा कसूर है क्योंकि मैं बतौर सरबराह उनके मसाइल हल नहीं कर पा रहा। और ख़त के हवाले से उनका ये कहना था कि जब जो भी ख़त उनको लिखा जाता है, चाहे इमरान खान के हवाले से था या जजेस का ख़त, कहते पहले जो है सबसे पहले मीडिया को पहुंच जाता है हमसे पहुंचने से पहले। तो उनका ये भी कहना कि हमें चीज़ों को मिक्स नहीं करना, हाँ हल करना है, हमें सिस्टम पर एतबार करना होगा। मैंने जजेस से कहा है कि सिस्टम को चलने दें और सिस्टम को ना रोकें। मैंने कहा कि मुझे जजेस लाने दें। मतलब ये 8 जजेस के हवाले से वो कह रहे हैं कि मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये रिक्वेस्ट की कि मुझे जजेस लाने दें और मेरा मसला है कि मैं मुख्तलिफ नौयत का जज हूँ। ख़त लिखने वाले जजेस अगर कमीशन इजलास ताकि इंतज़ार कर लेते तो और अच्छा होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहता था। मेरे भाई जजेस जो कारपोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं। उन्होंने कमीशन को कहा कि मुझे टैक्स और कारपोरेट वाले जजेस दरकार है। कमीशन अरकान का रूल्स के मुताबिक 2 मरतबा वोटिंग हो चुकी है। तजवीज़ है कि आर्जी जज लगा दें तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्तकिल हो सकेंगे। अगर कल जजेस बाइकाट ना करते तो एक सीनियर अच्छे जज गुल हसन के हवाले से वो कह रहे हैं जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इधर आ जाते। और चीफ जस्टिस का मज़ीद कहना कि जब वक्त आएगा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का नाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ज़ेरे गौर होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के तमाम जजेस को एक साथ बुलाकर बात की थी। तमाम जजेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने कि जेलों में जाता हूँ तो लोग मुझे कसूरवार समझते हैं। आइंदा हफ्ते से 2 मुस्तकिल बेंच सिर्फ क्रिमिनल मुकदमा जो है सुनेंगे। जजेस होंगे तो ही जजेस मतलब आगे बेंचेस बना सकूँगे। तो बुनियादी तौर वो कहते हैं कि इस हवाले से क्रिमिनल केसेस भी काफ़ी सारे हैं और दीगर केसेस भी काफ़ी सारे हैं। तो वो अगर मेरे पास वो कहते हैं जजेस की तादाद होगी तो मैं ही बेंचेस बनाऊँगा। और केस जो है बुनियादी तौर पर मामला यही था कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम के वजह से जजेस की तादाद को बढ़ा दिया था। बिल्कुल इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस का ट्रांसफ़र किया गया कि वहाँ भी केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ सीनियरिटी का जो मसला है वो खड़ा हो गया था। देखते हैं ये सारा जो ऊँट जो है केस करवट बैठता है और क्या इसके नतायज निकलते हैं कि आया कि ये मामला 26वीं आईनी तरमीम तक जो है कलअदम करार दी जाती है या नहीं दी जाती। अगर दी जाती है तो उसके क्या आउटपुट निकलेंगे, अगर नहीं दी जाती तो फिर ये जो जजेस को तैनात किया गया है तो ये मामला किस तरफ जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।